हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स फाउंडेशन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे दो या दो से ज़्यादा इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड कैसे करते हैं। और इससे पहले कि हम लोग ये सब चीज़ें जानें, हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। और जो भी हमने पढ़ा था कल, हमने पढ़ा था कि कैसे रूट के अंडर कोई भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करे। थोड़ा सा इसे फिर से रिकैप करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो फिर पेन निकालिए और मेरे साथ साथ बनाइए, हो सके तो मुझसे जल्दी बना लीजिए। अब कोई वीडियो पॉज करके मत जल्दी बना लीजिएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 9.3 लेंथ ले लेंगे और एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस कर देंगे। तो एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करने पे ये कितना हो जाएगा लेंथ, 10.3 हो जाएगा, 10.3। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन का सेंटर फाइंड करेंगे। सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, ये जो लेंथ मिला उसका आधा कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, ये आएगा 2 5 जा 10, फिर डेसिमल है 2 1 जा 2 और यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा, 0 आ जाएगा डेसिमल के लिए, तो 2 5 जा 10 यानी 5.15। तो यहाँ पे शायद होगा मिड पॉइंट, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है, 5.15। अब हम लोग इसे सेंटर मान करके यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना लेंगे, सेमी सर्कल। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पे हमने जहाँ से 1 यूनिट एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पे एक पोल खड़ा करेंगे, मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे 90 डिग्री 90 डिग्री। और ये जहाँ पे इसे इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को और सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ देखिए, ये तो सेमी सर्कल है, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी ये 5.15, ये भी 5.15 और ये भी रेडियस है, यानी हाइपोटेनस 5.15। हमारा मकसद ये है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग परपेंडिकुलर का लेंथ पता करें, देखते कितना आता है। लेकिन उसे पता करने के लिए हमें हाइपोटेनस और बेस पता होना चाहिए। हाइपोटेनस तो हमें पता है लेकिन बेस हमें नहीं पता है, लेकिन पता हो सकता है। सेंटर से लेके यहाँ तक का जो गैप है, मतलब रेडियस कितना है, 5.15 है, और ये हमने अपने मन से 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया था, तो यानी ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 5.15 माइनस 1, यानी बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 4.15। यहाँ पे मैं किनारे लिख दे रहा हूँ 4.15। परपेंडिकुलर पता, सॉरी हाइपोटेनस पता, बेस पता, परपेंडिकुलर निकालिए। तो पाइथागोरस बाबा को याद कीजिए, h² = p² + b²। h² हमें पता है कितना है, 5.15 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वल्स टू p² हमें फाइंड करना है, b² 4.15 का होल स्क्वायर है। चलिए इसे इस साइड ले आते हैं, 5.15 का होल स्क्वायर, ये प्लस है, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4.15 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p²। यहाँ देखिए, इसके डेसिमल्स के स्क्वायर को देख के डरना नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, क्या है, a - b × a + b इक्वल्स टू a² - b²। तो एक बार ऐड करते हैं दोनों को, 5.15 + 4.15, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। ये हो गया p², और इसे जब आप ऐड कीजिएगा तो वो आएगा कितना, 550 मीन्स 10 0, फिर 1 और 1 2 और फिर 1 3, और ये हो जाएगा 549, 9.30 × 1 है, यानी p कितना आ जाएगा, p आ जाएगा √9.3। यही तो चाहिए था। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो है √9.3, लेकिन ये तो नंबर लाइन पे है नहीं,
तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले तो ज़ीरो मानेंगे, जहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे वहाँ पे ज़ीरो मानेंगे, और फिर यहीं पे हम लोग पॉइंटर रखेंगे, पेंसिल यहाँ से ऐसे आर्क बना देंगे, और ये जहाँ पे काटेगा हम लोग बोल देंगे कि यही कोऑर्डिनेट है √9.3। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब जब हम लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, बहुत तरह के इरेशनल नंबर्स हमने देखे, वो रूट वाला हो चाहे फिर कुछ इस टाइप का हो, 1.010010001 जो कि रिपीटिंग भी नहीं है और डिजिट्स एंड भी नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग एक स्पेशल इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे, और उसको एक्चुअली आप लोग पहले से जानते हैं लेकिन अच्छे से नहीं जानते हैं। पाई हमारा भाई, और इसका जो वैल्यू होता है कितना है, 22/7 या फिर 3.14, ऐसा हम लोग को बचपन में कह के फुसलाया जाता है। मैं बोल रहा हूँ कि फुसलाया जाता है क्यों, क्योंकि कुछ रीज़न है, अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये जो नंबर है मैं बोल रहा हूँ क्या कि ये इरेशनल है, ये नंबर इरेशनल है। अब गौर से देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि ये इक्वल है किसके, 22/7 के, और 22/7 को देखिए तो क्या ये इरेशनल है, इसका शकल लग रहा है क्या कि इरेशनल है, p/q के फॉर्म में है, 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, नीचे 0 भी नहीं है, तो ये क्या है, रेशनल है। तो इरेशनल और रेशनल इक्वल हो गए, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे देखिए 3.14 है, इस डेसिमल को हटाते हैं, यहाँ पे 100 आ गया, फिर p/q के फॉर्म में हो गया, और यहाँ पे 314 भी क्या है, इंटीजर है, और 100 भी इंटीजर है, और नीचे 0 भी नहीं है, तो यानी ये भी रेशनल है। तो एक इरेशनल दो रेशनल के बराबर कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो यही आ जाएगा, ओके, लगभग यही आ जाएगा, लगभग या फिर शायद एग्जैक्ट भी आ सकता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, तो हम लोग पाई को एक्चुअली जान ले पहले, कि पाई को मैं कैसे कह दे रहा हूँ कि इरेशनल है, पहले ये तो जान ले। तो पाई को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा सर्कल को। तो एक गोल मटोल सर्कल हमने बनाया, और ये जो सर्कल आप किसी भी साइज का बना सकते हैं, इसकी आपको पूरी आज़ादी, पूरी छूट दी हुई है। आप इतना छोटू सा बनाइए या बड़ा सा बनाइए, जैसा सर्कल आपका मन करे, जो भी आपका फेवरेट साइज है ऐसा सर्कल बनाइए। और इसमें क्या कीजिए, उसमें सरकमफेरेंस को मेज़र कीजिए। सरकमफेरेंस को कैसे मेज़र कर सकते हैं, एक थ्रेड हम लोग किनारे किनारे रख सकते हैं, और फिर उस थ्रेड को हम लोग क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं, और स्केल से उसका लेंथ पता कर सकते हैं। तो सरकमफेरेंस के लेंथ को हम लोग मान लेते हैं कि इसमें c आया, कुछ भी आया होगा, हम लोग c मान ले रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि डायमीटर का भी लेंथ नापेंगे। तो डायमीटर का लेंथ जब हम लोग नापेंगे तो कितना आएगा, जो भी आएगा हम लोग उसे d से डिनोट कर रहे हैं। पहले सरकमफेरेंस का लेंथ, फिर डायमीटर का लेंथ, और अब हम लोग दोनों का रेशियो ले रहे हैं, ऊपर सरकमफेरेंस नीचे डायमीटर। तो जब जो भी हमें यहाँ नंबर मिला होगा ऊपर नीचे, इसे जब हम डिवाइड करते हैं तो जो हमें कोशेंट मिलता है वो ऐसा होता है जैसा कि हमें 2 के रूट के वक्त निकालते वक्त मिला था। 2 का जब हम लोग रूट निकाल रहे थे तो हमें कैसा नंबर मिल रहा था, 1.4143 डॉट डॉट पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि नंबर कभी ख़त्म नहीं हो रहा था और रिपीट भी नहीं हो रहा था। उसी तरह यहाँ पे आप जब लोग डिवाइड कीजिएगा तो जो नंबर मिलेगा हमें वो इसी तरह ना ख़त्म होगा और ना ही रिपीट होगा। यानी ये क्या है, ये तो इरेशनल का कैरेक्टरिस्टिक है, ये इरेशनल का लूर लक्षण है। तो यानी ये जो रेशियो है वो इरेशनल है, और इसी रेशियो को हम लोग पाई कहते हैं। इसी रेशियो को हम लोग पाई के नाम से जानते हैं। तो समझ में आया कि पाई क्या है, इरेशनल है। तो फिर हम लोग क्यों कह देते हैं कि ये पाई 22/7 के इक्वल है, और अगर इक्वल है तो फिर ये इरेशनल रेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है। तो देखिए ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्स वैल्यू है, लगभग में 22/7 एग्जैक्टली पाई कभी नहीं होगा।
और ना ही 3 पॉइंट होगा। ये सारे वैल्यूज जो हैं वो अप्रॉक्स है, लगभग में है। इसलिए अगर फिर आपसे कोई पूछे थोड़ा, अगर कोई आपको टेस्ट करना चाहे तो वो आपसे कुछ इस तरह से पूछेगा कि बताइए पाई जो है वो इरेशनल है, 22/7 रेशनल है, 22/7 रेशनल है, 3.14 रेशनल है, तो बताइए कैसे दोनों इक्वल हो गए। तो आपको यही जवाब देना है कि दोनों एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते हैं। पाई का जो वैल्यू हम लोग को आज तक पता ही नहीं चला है, कितना डिजिट, शायद लाखवां डिजिट, जो सबसे सुपर कंप्यूटर है, सबसे बड़ा जो कंप्यूटर, सबसे फास्ट कंप्यूटर है, उसमें भी मिलियंथ या ट्रिलियंथ ऐसे करके डिजिट्स हमें पता करे हैं, और वहाँ पे भी वो डिजिट ख़त्म नहीं हो रहा है। तो आज तक हमें पता ही नहीं चला कि एग्जैक्टली पाई कितना है। तो ये लेकिन क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू है। तो आपका आंसर यही होना चाहिए कि रियलिटी में पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7 इज़ नॉट इक्वल टू 3.14, लेकिन अप्रॉक्स में, अप्रॉक्स का जो साइन होता है कुछ इस तरह से होता है, 22/7 और 3.14 के लगभग में इक्वल कह सकते हैं। और इसलिए पाई जो है वो इरेशनल, लेकिन 22/7 और 3.14 रेशनल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अब इसके बाद जब हमने पाई के बारे में जान लिया, हम लोग जानते हैं कि कैसे दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5√3 है और इसको ऐड करना है। चलिए पहले इरेशनल को कोई रेशनल से ऐड करते हैं, 2 से। 5√3 है और 2 है, इसको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो आपको इसे थोड़ा कुछ अलजेब्रा के टाइप से समझना होगा। अलजेब्रा हमने पढ़ा था कि जैसे 5x है और x है, तो हम लोग क्या करते थे, बोलते थे ये 5 आम, ये 1 आम, तो जोड़ देते हैं आम को, कितना हो जाएगा, 6 आम यानी 6x। लेकिन वही अगर हमें मिल जाता है 5x + y, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग बोलते थे कि ऐड करना है, तो आंसर ये होगा। मतलब ऐड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल अलग है, क्वांटिटी अलग अलग है। अगर हम लोग पूछे कि 5 आम है और 1 इमली है, तो बताओ कितना आम है, तो आम तो 5 ही रहेगा, इमली भी 1 ही रहेगा। तो इस तरह से दो अलग अलग क्वांटिटीज़ को हम लोग कभी ऐड कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि 5 आम + 1 इमली = 6 आम, ऐसा नहीं बोल सकते। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग जो चीज़ रूट के अंडर है उसे पहले ढूंढेंगे। अगर वैसा नंबर और मिलता है तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो ऐड होगा, और अगर नहीं मिलता है तो हम लोग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 5√3 + 2 है, तो यहाँ पे हम लोग ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे √3 है। जैसे यहाँ पे x था उस तरह से यहाँ पे √3 है, लेकिन यहाँ पे √3 नहीं है, तो ये जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। लेकिन अगर हमें अब लेबल होता कुछ इस तरह से चीज़ें, 5√3 + √3, तो एकदम आराम से हम लोग ऐड कर देंगे। 5√3 + √3 कितना हो जाएगा, 6√3। जैसे अलजेब्रा में करते थे एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे हमको करना है। बस यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं रहेंगे, यहाँ पे रूट के अंडर कोई क्वांटिटी होगा, और आपको देखना है कि वो क्वांटिटी सेम है या नहीं है। और कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2√3 + 3√3 + 6√2 + 2√3 + 3√2 ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग, जैसे हम लोग लाइक टर्म्स ढूंढते थे, यहाँ पे भी हम लोग लाइक नंबर्स ढूंढेंगे कि लाइक इरेशनल नंबर कौन कौन है। √3 है, यहाँ पे भी √3 है। इस नंबर पे आपको ज़रा सा भी ध्यान नहीं देना, इस नंबर पे आपको बस रूट वाले पे ध्यान देना। √3 √3 √3 यानी तीनों ऐड होगा। 2 3 5 2 7 √3, चलिए, प्लस √2 और कहने 6 और 3 9 √2। अब ये दोनों तो ऐड नहीं हो सकते क्योंकि दोनों अलग क्वांटिटीज़ है, तो इस तरीके से हम लोग ऐड करेंगे। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 9√5 + 2√3 + 6√15। फिर से चेक करें। √5 कोई नहीं है,
√3 वाला भी कोई टर्म नहीं है, √15 वाला कोई भी नहीं है, तो क्या होगा, एडिशन नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन है वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। और √6 प्लस √2 2√2 प्लस 3√3 कोई भी लाइक है नहीं है तो ऐड नहीं होगा। यही जो क्वेश्चन है वही आंसर हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको करने हैं और यहाँ पे भी हमें वही सारे काम करनी है। क्या इरेशनल्स को ढूंढना है, लाइक इरेशनल्स को, और फिर ऐड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ट्राई कीजिए। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यहाँ पे √2 वाला टर्म कहाँ है, 1 और ये 2, कितना है देखिए, तो 5 प्लस √2 यानी कितना हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। चलिए 3 के बाद तो कोई रूट नहीं है, यानी 3 कांस्टेंट है। कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट से ये भी है, लेकिन जैसे हम अलजेब्रा के टर्म में बात करें, अलजेब्रा में जैसे कांस्टेंट्स को ऐड करते थे उसी तरह से यहाँ पे कांस्टेंट्स को ऐड करेंगे। ये सारे भी कांस्टेंट से ही हैं, लेकिन 3 के बाद कोई रूट वाला वैल्यू नहीं है। यहाँ पे 3 है, फिर और कहीं पे कोई कांस्टेंट दिख रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा, शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पे है एक और कांस्टेंट है, वो है यही है छुपा रुस्तम। √9 इसका वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि रूट के अंदर कोई भी नंबर को डाल दे, सारे नंबर इरेशनल नहीं होंगे। √16, √64, √9 ये सारे इरेशनल्स थोड़ी है, ये तो रेशनल्स है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ये हो जाएगा 3, तो 3 और 3 6, बच गया आखिरी टर्म, तो इसका पेयर तो नहीं ही होगा, तभी तो आखिरी में बचा, तो इसे लिख देना है 2√6। सेकेंड क्वेश्चन, 6√3 कोई लाइक है, इसके जैसा है कोई इरेशनल, कोई नहीं है, तो फिर 6√3 को ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग। 2√8 है क्या कोई, गौर से देखिएगा, नहीं दिख रहा है तो फिर और गौर से देखिए, है, ढूंढिए कौन है। देखिए 8 है, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, तो √8 इक्वल्स टू √2 × 2 × 2। हमें पता है रूट में क्या होता है, पेयर का एक बाहर निकलता है, पेयर में से एक बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे जगह 2 अंडर बच जाएगा √2। तो यानी ये दिख रहा है √8, लेकिन इसका एक और रूप है 2√2, और देखिए यहाँ पे √2 है, यानी ये दोनों लाइक होंगे। तो पहले तो इसे पूरे अच्छे तरीके से हम लोग ले आते कि ये होगा कितना, तो 2 × √8 के जगह क्या लिखेंगे, 2√2, तो 2√2 प्लस फिर क्या होगा यहाँ पे 6√2 प्लस √9 यानी कितना 3। अब ऐड कीजिए तो 6√3 तो बच जाएगा, और ये तो मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा, बोडमास हम लोग जानते हैं। 6√3 प्लस 2 × 2 4√2 और प्लस 6√2 प्लस 3, ये दोनों ऐड हो जाएगा और कितना हो जाएगा 10√2। तो आप लोग लिख लीजिएगा 6√3 प्लस 10√2 प्लस 3, यही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 5√2। गौर से देखिएगा, इसका है क्या, लाइक टर्म, लाइक इरेशनल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, फिर से वही चीज़ हो गया 2√2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4√2, और यहाँ पे पहले से 5 है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9√2। कॉपी पे आराम से कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए √3, इसका कोई लाइक है क्या, इसका लाइक है, ये ध्यान से देखिए 27 है, 27 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 = 9, 3 × 27, तो ये हो जाएगा √127 इक्वल्स टू 3√3। तो यानी 3√3 प्लस 9√3 कितना हो जाएगा 12√3। तो इस तरीके से आपको छुपा करके दिया हो सकता है क्वेश्चन, तो आपको बहुत चालाकी से ध्यान से काम करना है। बच गया क्या,
हाँ ये बच गया, तो 3 2 जा 9 और 2 11 होगा यहाँ पे हो जाएगा 11√3। 3 3 जा 9 प्लस 2 11√3 बच गया ये। √9 का रूट कितना होगा, 9 का रूट कितना होगा 3 हो जाएगा, 9 3 जा 27। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 8√8 है तो ये हो जाएगा 16√2 और ये 3√2 है तो कितना हो जाएगा 16√2। चलिए पहले इसे कन्वर्ट किए, प्लस ये हो गया 3√2। ये और से देखिए ये भी √2 आएगा, कैसे 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। और ये जो रूट जब दो नंबर पे आए, दो प्रोडक्ट में दोनों को इंक्लूड करें तो हम लोग इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये प्रॉपर्टीज़ होते हैं रूट्स के, अभी तुरंत हम लोग पढ़ेंगे। तो √9 इंटू √2, तो √9 का तो वैल्यू हम लोग पता है कितना 3, तो ये हो गया 3√2, यानी ये 3√2। यानी यहाँ पे तीनों लाइक थे, दिख नहीं रहे थे लेकिन तीनों लाइक थे। तो ऐड कीजिए 16 और 3 19 और 3 कितना हो जाएगा, जो भी होगा आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट 2√2 5√9 3√3, तो √9 यानी 3 यानी हो जाएगा 15 और ये 3√3 2√2, तो कोई भी लाइक नहीं होंगे, जो क्वेश्चन है वही आंसर हो जाएगा क्योंकि ऐड ही नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब सब्ट्रैक्शंस में इरेशनल नंबर के जो सब्ट्रैक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी बिल्कुल अलजेब्रा की तरह। जैसे अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन होता था, लाइक टर्म्स पहले हम लोग ढूंढते थे, उसके बाद फिर क्या करते थे हम लोग कि जो एक साथ मिल गया, मतलब जो एक जैसे दिखने में है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो एक जैसे दिखने में नहीं उनको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से होती है चीज़ें। तो ये मैं क्वेश्चंस उस पर नहीं करा रहा हूँ ज़्यादा, एक दो क्वेश्चन बस देख लेते हैं क्योंकि अलजेब्रा तो हमने पढ़ रखा पहले ही से, तो वही सारी चीज़ें रिपीट हो गई। 6√2 -3√5 -2√2, अगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है तो 6√2 है और यहाँ -2√2 है, अपोजिट साइन है, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4√2 प्लस बड़ा है तो यहाँ नहीं, यहाँ प्लस होगा, -3√5, ये दोनों तो कुछ नहीं हो सकता है, तो यहीं तक आंसर हो जाएगा। फिर और एक -√2 प्लस 3√2 -6√2 प्लस 5√3, तो यहाँ पे पहले हम लोग लाइक ढूंढेंगे, -√2 ये √2 लाइक्स है, तो -√2 और माइनस ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 -7√2, लेकिन ये कितना है 3 है, प्लस में डिफरेंट साइन हो गया तो फिर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 4√2, साइन बड़ा किसका है माइनस का, तो इसलिए -4√2 प्लस 5√3, ये हो गया आंसर। तो सब्ट्रैक्शन में लगभग सेम है। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन भी एक्चुअली आप लोग ऑलरेडी लगभग जानते हैं। √2 इंटू √2, सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार √2 आया, मल्टीप्लाई यानी √2 का स्क्वायर हो जाएगा। और रूट का मतलब वो अच्छे से जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं 8th क्लास में कि रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, और इसका ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये 2 है, ये 2 कैंसिल, बच जाएगा 2 आंसर। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं। √3 इंटू √3 है तो ये भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और अगर √3 3 बार आ जाए तो कितना हो जाएगा, ये दोनों तो 3 हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा तो 3√3। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर इवन नंबर्स होंगे तो फिर जो नंबर आएगा वो हमारा रेशनल आएगा मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन अगर ऑड होंगे, जैसे यहाँ पे 3 है, वही अगर यहाँ पे 5 रहते तो कितना हो जाता 3 3 जा, चलिए देख लेते इससे भी, 3 3 3 5 बार, तो ये 3 ये भी 3, लेकिन ये बच जाएगा तो 3 3 जा 9 √3। तो ऑड में हमेशा एक तो √3 बच जाएगा, यानी ऐसे नंबर्स ऐसे प्रोडक्ट्स इरेशनल हो जाएंगे। लेकिन अगर इवन का अगर हम लोग बात करें तो वो सारे तो स्क्वायर हो जाएंगे, और स्क्वायर हो जाएगा तो फिर 1/2 पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो सारे स्क्वायर्स जो इवन नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन होंगे वो सारे रेशनल होंगे, जबकि ऑड वाले सारे इरेशनल होंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अलग अलग नंबर होगा तो क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग को एक प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई एक नंबर है जो कि छतरी के नीचे है
और कोई और नंबर है वो भी छतरी के नीचे है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों को हम लोग को एक छतरी के नीचे ले आना है। और एक्चुअली ये चीज़ें हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में पढ़ा था 8th क्लास में, कि जब बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो और मल्टीप्लाई हो, तो हम लोग क्या करते थे, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते थे। फॉर एग्जांपल 2 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 6 का पावर 2। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी तो हम लोग यही चीज़ कर रहे हैं, a इंटू बी और इसका पावर 1/2, पूरे का पावर 1/2। तो ये चीज़ें फिर से वही है, लेकिन फिर भी एक बार बताना मेरा धर्म है। √a/√b, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, √a/b, साथ साथ, इसे आपको ध्यान में रखना है। फिर और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि आसानी से फॉर्मूला से भी आ सकते हैं। √a + √b, √a - √b, कुछ इस तरह से अगर दिया हुआ रहेगा तो ये हो जाएगा, क्या होता था, a + b, a - b, लेकिन यहाँ पे √a है, ठीक है, तो होता क्या था, a² - b², लेकिन यहाँ पे a² तो है नहीं, यहाँ पे √a² हो जाएगा, माइनस यहाँ पे b की जगह क्या है, √b² हो जाएगा, ये स्क्वायर, ये पावर 1/2 खत्म, ये स्क्वायर और ये 1/2 खत्म, तो बच जाएगा a - b, यानी ये हो जाएगा a - b के इक्वल्स। तो इस तरीके से फॉर्मूलाज से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिराइव कर सकते हैं। अब इसमें और भी चीज़ किया जा सकता है, लेकिन वो बेसिक यही दोनों चीज़ें, ये 3 चीज़ आप लोग याद रखिएगा तो सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएगी। अब हम लोग इस चैप्टर का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और सच पूछिए तो ये चैप्टर पढ़ा ही जाता है उस पार्ट के लिए, उस पार्ट का हर जगह काम आएगा। हर जगह मतलब कि हो सकता है कि मैथ्स के जो अदर चैप्टर्स हैं उसमें भी ये सब चीज़ें आएंगी, और 11th 12th में भी आता है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। इसे हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो रेशनल वर्ड से ही आया है, रेशनल नंबर वर्ड से ही आया है रेशनलाइजेशन। यानी यहाँ पे थोड़ा हमको सेंस समझ में आ रहा है कि कुछ रेशनल कर रहे हैं हम लोग, कोई नंबर है उसको रेशनल ले आ रहे हैं, रेशनल में चेंज कर रहे हैं। तो कैसा नंबर हो सकता है, कैसे चेंज कर सकते हैं उसे रेशनल फॉर्म में। तो एक नंबर हमें दिया गया है 1/√2। सबसे पहले आप ये बताइए कि कोई इरेशनल अगर नंबर हमें दिया हुआ है और हमें बोला गया कि आप उसको रेशनल बना दीजिए, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या? ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। जब वो इरेशनल है तो उसे रेशनल कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो रेशनलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई इरेशनल नंबर को रेशनल बना रहे हैं, नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें एक फ्रैक्शन दिखाई देगा, और फ्रैक्शन में क्या होगा कि नीचे फ्रैक्शन के चरण पे जो नंबर होगा वो इरेशनल होगा, और हमें करना ये है कि जो नीचे नंबर है उसे हमें रेशनल बनाना है। पूरा एज अ होल फ्रैक्शन इरेशनल ही रहेगा जैसे शुरू में था, लेकिन नीचे हमें इरेशनल नंबर दिखाई नहीं देगा। समझिए कैसे, इस एग्जाम्पल से 1/√2 है, अगर हम लोग इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या ये नंबर बदल जाएगा? नंबर तो वही रहेगा, कोई भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो वही नंबर होगा, तो नहीं बदलेगा। अच्छा, 1 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, √2/√2, क्योंकि ये √2 कैंसिल करेगा कितना टाइम्स में, 1 टाइम्स में, तो यानी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कमाल, 1 × √2/√2 × √2 कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √2 और नीचे हो जाएगा √2 × √2 2। देखिए ये नंबर 1/√2 और ये नंबर √2/2 दोनों इक्वल ही है, दोनों अलग नंबर नहीं है, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। ये जो है यहाँ पे नीचे देखिए इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे नीचे रेशनल नंबर है, यानी जो हमारा डेनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो गया, वो रेशनल नंबर बन गया। लेकिन एज अ होल वो पूरा फ्रैक्शन इरेशनल ही रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ भले ही नीचे है तो ये इरेशनल था, लेकिन यहाँ पे ऊपर तो है ही इरेशनल, तो इरेशनल को जब रेशनल से डिवाइड कीजिएगा तो इरेशनल ही रहेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। √2 का वैल्यू फिर से वही बात 1.4142 ... जो भी है, तो इसे तो एक्सप्रेस कर पाना
नामुमकिन है रेशनल फॉर्म में, तो यानी ये भी क्या है, इरेशनल है। लेकिन इसका जो शक्ल है, सूरत है, उसमें एक चेंज आ गया क्या कि नीचे जो नंबर है जो डेनोमिनेटर में है, जो फ्रैक्शन के चरणों में है, वो नंबर रेशनल हो गया। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है कि कैसे हम लोग डेनोमिनेटर को बदल दें। 1/√3 है, सिंपल है, क्या करना हमें, √3 इंटू √3, ऊपर भी नीचे भी, तो ये क्या हो जाएगा √3 और नीचे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो ये भी रेशनलाइज हो गया। तो ये रेशनलाइजेशन का सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो पॉसिबल है वो था, और इतना सिंपल हम लोग को नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। तो देखते क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। 1/√2 माइनस कितना ले ले, √, चलिए यहाँ 3 ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं 2। बोला गया कि इसे रेशनलाइज कीजिए। अब कोशिश करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, अगर √3 से सिर्फ मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। बस देख रहे हैं, आप लोगों, बहुत लोगों को ये पता होगा कैसे होता है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा तहकीकात कर रहे हैं ताकि हम लोग असल चीज़ जब पढ़े तो फिर वो हमें अफेक्ट करे। ऐसा नहीं कि हमें बस वो याद रह जाए, वो हमें इफेक्ट करना चाहिए, हम पे उसका कुछ असर होना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, √3 इंटू 1 √3 हो जाएगा। ये क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से हो गया, √3 माइनस √2 और इंटू √3। तो ये तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा बारी बारी से, तो ये क्या हो जाएगा √3 और यहाँ √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, माइनस √2 इंटू √3 √2 इंटू √3। देखिए अलग अलग छतरी है, दोनों को एक के अंडर ले आइए, तो 2 3 जा 6, यानी 3 माइनस √6 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेनोमिनेटर को देखिए तो ये रेशनलाइज हुआ है क्या, नहीं हुआ। यहाँ पे 3 माइनस √6 है, तो ये रेशनलाइज नहीं हुआ, यानी हमारा जो प्रयास था वो व्यर्थ गया। फिर यहाँ पे √2 करके भी देखिएगा तो भी नहीं होगा। तो क्या करें, हम लोग को करना ये है कि नीचे हम लोग को आना ही नहीं चाहिए, कोई रूट नंबर में आना ही नहीं चाहिए। तो अभी हमने एक चीज़ पढ़ा था, एक जादू देखा था हमने यहाँ पे, देखिए क्या जादू देखा था, √a प्लस √b को जब हमने मल्टीप्लाई किया था √a माइनस √b से, तो देखिए यहाँ पे रूट्स थे, इक्वल टू के पहले रूट्स थे, लेकिन इक्वल टू के बाद सारे रूट्स गायब, साफ। तो हमें यहाँ पे यही करना है कि ऐसा ही कुछ जुगाड़ लगाना। हम लोग क्या करेंगे, देखिए नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 प्लस √2 से। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये तो मल्टीप्लाई ही होता है नीचे, √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मनमानी नहीं, मैथमेटिक्स है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई होकर के नीचे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी 3 माइनस √2 का स्क्वायर यानी 2, यानी ये हो जाएगा √3 प्लस √2 बाय 1। 1 चाहे तो लिखे ना, अगर मन ना हो तो नहीं भी लिख सकते, √3 प्लस √2। तो देखिए नीचे क्या हो गया, नीचे तो नंबर रेशनलाइज हो गया, 1 तो रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हमें रेशनलाइज करना है। ये भी थोड़ा सा हमने सिंपल से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा अच्छा चीज़ पढ़ा, और इससे भी मतलब बेसिक जो है यही है, सबसे बेसिक ये था, और उसके बाद फिर ये है। इसी से आपके सारे सवाल बन जाएंगे। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा और इधर उधर जुगाड़ लगाना पड़ेगा, लेकिन बेसिक्स जो हमारा है वो यही है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें रेशनलाइज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, जो रेशनल नंबर्स, जो इरेशनल नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एग्जैक्टली हम लोग को वही लिखना है, बस सिंबल यहाँ जो है उसके अपोजिट होना चाहिए। यहाँ प्लस हो जाएगा, तभी तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी फार्मूला पे ये एडजस्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 बाय √7 का स्क्वायर यानी 7 माइनस 6, ये हो जाएगा √7 प्लस √6 प्लस बाय 1। तो यहाँ पे 1 क्या है, रेशनल है, रेशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर। सिमिलरली यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, अब चाहे तो आप लोग वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं।
√3 माइनस √5, √3 माइनस √5। अब देखिए हम लोग या तो ऐसा कर सकते थे या फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई ना करके √5 माइनस √3, √5 माइनस √3 भी कर सकते थे। दोनों सही, ये भी सही था, लेकिन ऐसे करने से हमें एक फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जो रूट है, जो डेनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं आएगा। इस केस में डेनोमिनेटर नेगेटिव आ जाता है। कैसे? √3 का स्क्वायर करते तो कितना हो जाता? 3 हो जाता। √5 का स्क्वायर करते तो 5, यानी 3 माइनस 5 तो -2 हो जाता। तो वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव रखना चाह रहे हैं डेनोमिनेटर को। तो ऊपर हो जाएगा √5 माइनस √3, नीचे क्या हो जाएगा √5। इस देखिए √3 प्लस √5, ये ऑर्डर बदलने से तो कोई कुछ होगा नहीं, कुछ बदलाव होगा नहीं। चाहे हम लोग 2 + 3 कहे या फिर 3 + 2 कहे, आएगा तो 5 ही। तो यहाँ पे ऑर्डर बदल सकते हैं। तो ये हो गया a + b इंटू a - b, यानी 5 - 3। तो ये हो गया √5 माइनस √3, 5 में से 3 गया तो 2 तो रेशनल है, हो गया। सिमिलरली यहाँ देखिए उल्टा साइन वही नंबर्स, उल्टा साइन वही नंबर्स, कर दीजिए मल्टीप्लाई। √7 + 2 a स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर यानी 7 माइनस फॉर्मूला वाला माइनस, फिर b का स्क्वायर, b यहाँ पे √2 नहीं है 2 है, इसलिए संभल के थोड़ा कीजिएगा। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 √7 + 2/3। अब इसे रेशनलाइज कीजिए, कैसे करेंगे? क्या मल्टीप्लाई करें √3? अगर आपका आंसर √3 है तो गलत है, ये ऑलरेडी रेशनलाइज्ड है, ये ट्रिक क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए डेनोमिनेटर 2 है तो ये तो ऑलरेडी रेशनल है, तो इसे रेशनलाइज फिर से कैसे करें? उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो यानी ये यही हो जाएगा, ठीक है, आंसर हमारा यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत दिखते होंगे, RS अग्रवाल खास करके जब आप बनाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत दिखेंगे, तो इसे ध्यान से समझिएगा। और अब लगभग हम लोग फर्स्ट चैप्टर के समापन में हैं, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम लोग बनाएं। तो आज के वीडियो के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि रेशनल नंबर का आपका बुक में चाहे जो भी क्वेश्चन हो उसे ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग लगभग सारे कंसेप्ट सच में अब पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के टाइप्स होते हैं तो वो हम लोग आखिरी वीडियो में करेंगे। लेकिन पहले आप लोग कोशिश कर लीजिएगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जितना आप कर सकते हैं, जितना भी आपका पुरजोर लग सकता है वो लग जाएगा, और उसके बाद फिर तो हम हैं ही, उसका फिर हम लोग मिल करके आसान कर देंगे। लेकिन पहले आपका जो बुद्धि है वो लगना ज़रूरी है, इसलिए पहले खुद से ही सारी कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। x स्क्वायर का थोड़ा सा क्वेश्चन और यहाँ पे ऐड रहता है कुछ इस तरह से, अच्छा रहने दीजिए, इतना ही रखते हैं। हमें क्या करना है कि x स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा कोशिश कीजिए कि पहले रेशनलाइज करें, उसके बाद स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि नीचे जो होगा वो नंबर रेशनल हो जाएगा, तो अच्छा होगा, आसानी से चीज़ें होगी। वो कैसे होगी अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है, दोनों करके देखेंगे, अंतर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। x स्क्वायर हमने किया तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस √3, तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस √3 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 2 × 2 × √3, यानी ये हो जाएगा 1/7 माइनस 4 √3। अब इसे हमने रेशनलाइज करना है तो आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए कितना कॉम्प्लेक्स हुआ, वही अगर हम लोग इसे पहले ही रेशनलाइज कर देते तो देखिएगा कितना आसान हो जाएगा। पहले ही रेशनलाइज करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 2 + √3, 2 + √3, 2 + √3 ऊपर रह जाएगा, नीचे क्या होगा 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस √3 का स्क्वायर यानी 3, यानी 2 + √3। ये आ गया इसका वैल्यू x का, क्योंकि ये तो x था, x को मल्टीप्लाई किया हम लोग 1 से, तो कट के 1 ही रह जाएगा ना।
तो यानी x आया 2 + √3। हम हमें x स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 + √3 का होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इन 3 प्लस 2 × 2 × √3। a + b का होल स्क्वायर बस लगा रहे, कुछ नहीं कर रहे। 4 + 3 + 2 = 4 √3, यानी हमारा आंसर आ गया 7 + 4 √3। नीचे तो नंबर क्या है 1 है, तो ये रेशनलाइज्ड है। तो इस तरीके से हमें पहले ही रेशनलाइज करने से जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत आसान हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और भी इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।